प्रिय श्रोता बंधु नमस्कार। अब हम आपको अगले ज्योतिर्लिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। पिछले ज्योतिर्लिंग विश्वनाथ के बारे में बताया। अब आपको त्र्यंबकम यानी त्र्यंबकम ज्योतिर्लिंग के प्रसंग में महर्षि गौतम के द्वारा किए गए परोपकारी कथा, उनका तप के प्रभाव से अक्षय जल प्राप्त करना, ऋषियों की अनावृष्टि के कष्ट से रक्षा करना, ऋषियों का छल पूर्वक उन्हें गोहत्या में फंसाकर आश्रम से निकालना और शुद्धि का उपाय बताना, यही कथा मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। प्रिय श्रोता बंधु, एक सृष्टि रचने वाले थे और एक सृष्टि में निवास करने वाले, यानी सृष्टि रचयिता शिव भोले बाबा और सृष्टि में निवास करने वाले जीव जंतु संत मुनि ज्ञानी जितने भी प्रकार के शरीरधारी थे सब उस सृष्टि रचयिता के अधीन थे। उसी में पूर्व काल की बात है, गौतम नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ऋषि रहते थे जिनकी परम धार्मिक पत्नी का नाम अहिल्या था। दक्षिण दिशा में जो ब्रह्मगिरी है वहीं उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षियों में से वे एक थे। एक समय वहाँ 100 वर्षों तक का बड़ा भयानक अवर्षण हो गया, यानी अकाल पड़ गया। सब लोग महान दुख में पड़े, अपने को कोस रहे थे कि विधाता ने कैसा कहर ढाया कि आज यहाँ अकाल पड़ गया। सब चीज़ों की तकलीफ होने लगी, तपस्या भी नहीं कर सकते। इस भूतल पर कहीं गीला पत्ता भी नहीं दिखाई देता था। फिर जीवों को आधारभूत जल कहाँ से दृष्टिगोचर होता। उस समय मुनि मनुष्य पशु पंछी और मृग सभी वहाँ से 10 दिशाओं को चले गए। तब गौतम ऋषि विचार किए। विचार करने के बाद उन्होंने 6 महीने तक कठिन तपस्या करके वरुण देव को प्रसन्न किया, क्योंकि जल के अधिष्ठाता वरुण देव हैं। प्रिय श्रोता बंधु, वरुण ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा। ऋषि ने दृष्टि के लिए प्रार्थना की, यानी वृष्टि के लिए प्रार्थना की, लेकिन वह वरुण देव के बस का नहीं था, क्योंकि एक के ऊपर एक मालिक होता है। कर्म अनुसार, धर्म अनुसार और नियम अनुसार सभी आपस में बंधे रहते। प्रिय श्रोता बंधु, मांगने को कहा, लेकिन ऋषि ने जब सोचा कि वरुण देव वृष्टि नहीं कर सकते, जल नहीं बरसा सकते, तो उनसे प्रार्थना की कि वरुण देव आप कुछ उपाय करिए जिससे यहाँ जो अकाल पड़ गया है, सूखा पड़ गया है, जल नहीं बरस रहा है, जीव जंतु प्राणी सब पलायन कर गए, उसके लिए कुछ ऐसे उपाय कीजिए जिससे यहाँ लोग फिर वापस आ करके अपन जीवन यापन करें। तभी वरुण देव ने कहा, प्रिय श्रोता बंधु, वरुण देव ने कहा, हे ऋषिवर, यह सब बातें जो जल बरसाने की बात है, यह विधान के विरुद्ध, वृष्टि न करने में हम आपकी मदद नहीं कर सकते, यह विधान के बाहर है। हाँ, इतना है, तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें सदा अक्षय रहने वाला जल देता हूँ, तुम एक गड्ढा तैयार करो। प्रिय श्रोता बंधु, जब वरुण देव इतनी बात बोले तो गौतम ऋषि विचार करके वरुण के
ऐसा कहने पर उन्होंने अपने हाथ से कुछ गड्ढा बनाने वाला यंत्र लिया और गड्ढा खोदा। वरुणदेव ने दिव्य जल के द्वारा उस गड्ढे को भर दिया तथा परोपकार से सुशोभित होने वाले मुनि श्रेष्ठ गौतम ने कहा, हे महामुने, कभी क्षीण न होने वाला यह जल तुम्हारे लिए तीर्थ रूप होगा और पृथ्वी पर तुम्हारे ही नाम से इसकी ख्यात होगी। या किए हुए दान, होम, तप, देव पूजन तथा पितरों का श्राद्ध सभी अच्छे होंगे। जब इतनी बात वरुण देव ने कहा तो गौतम ऋषि विचार किए कि वरुण देव जल नहीं बरसा सके, लेकिन अक्षय जल दिए। मैंने इसको गड्ढे में संचित रखा, इसलिए इसको क्या करना है आगे चल के विचार करेंगे। तब तक इस अक्षय जल से जीवन यापन जीव जंतुओं प्राणियों का होगा। प्रिय श्रोता बंधु, वरुण देव जब इतनी बात बोले कि तुम्हारा कल्याण हो, यह जल कभी खत्म नहीं होने वाला है, इसका प्रयोग जब चाहो तब करो, जितना चाहो उतना करो, लेकिन यह गड्ढे से बाहर नहीं जा सकेगा। यह कह के वरुण देव आशीर्वाद देते हुए गौतम ऋषि से विदा ले अंतर ध्यान हो गए। प्रिय श्रोता बंधु, इसके आगे की कथा मैं अगले भाग में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री गुरु।